हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की क्विज क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवेलेबल सेटिंग फॉर प्रिंट फंक्शन इन एम एस वर्ड। बात हो रही है एम एस वर्ड की, तो सबसे पहले एम एस वर्ड के बारे में बताते हैं। एम एस वर्ड क्या होता है? एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है। एम एस वर्ड क्या होता है? एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम इससे एम एस वर्ड में क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रेज्यूम्स बनाते हैं। जॉब्स के लिए रेज्यूम्स बनता है, रेज्यूम्स बनाते हैं। उसके बाद लिस्ट बनाते हैं, सिंपल वेब पेजेस बनाते हैं, बाउचर्स, लीफलेट्स और आउटलेट्स। कहाँ बनता है? ये सब एम एस वर्ड में बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड 2016 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। ये एम एस वर्ड 2016 का फाइल एक्सटेंशन होता है। उसके बाद इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है document1। इसका डिफॉल्ट नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं होगा सेटिंग प्रिंट फंक्शन के अंदर? अवेलेबल सेटिंग फॉर प्रिंट फंक्शन, तो कौन सा अवेलेबल नहीं होता है? तो इसमें जो चेंज द फॉन्ट कलर है ये अवेलेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत या उसमें निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का? तो वो होता है पंच कार्ड। क्या है? पंच कार्ड। ठीक है, थोड़ा इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हर वीडियो में आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताता हूं, इसमें भी मैं बता देता हूं। देखिए, जो आपका इनपुट डिवाइस है कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर, एमआईसीआर और टच स्क्रीन। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस बता देता हूं। आउटपुट डिवाइस होते हैं आपके मॉनिटर, प्रिंटर। अगर रेगुलर आप हमारी वीडियोस देखते होंगे तो आपको इनपुट, आउटपुट, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब बिल्कुल रिवाइज हो गया होगा। बहुत बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर होता है आपका प्लॉटर आउटपुट डिवाइस में, एसआईपी यानी कि स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये सब क्या होते हैं? ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सीपीयू होता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू की कुछ स्पीड तो होती होगी, सीपीयू चलता है तो इसका स्पीड होता है, चाल तो होती है इसकी। अब इसकी जो स्पीड होती है वो किस में मेजर किया जाता है? इसकी वैलिड यूनिट बताइए। सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने की वैलिड यूनिट क्या होती है? तो मैं आपको बताता हूँ। सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए जो वैलिड यूनिट होती है वो होती है आपकी हर्ट्ज। ठीक है, और क्या होती है? एमआईपीएस में भी मेजर करते हैं, और एमफ्लॉप्स। एमफ्लॉप्स। ठीक है, एमआईपीएस का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। प्रश्न नंबर 31, थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, इस वीडियो का। एमएस एक्सेल 2016 में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूं। एमएस एक्सेल 2016 में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेव्यू मेनू। कौन सा होता है? रेव्यू मेनू। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसका आंसर रेव्यू मेनू ही होगा। ठीक है, इसका आंसर है आपका रेव्यू मेनू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, रेव्यू चेंज प्रोटेक्ट सीट। क्या हो जाएगा? रेव्यू चेंज प्रोटेक्ट सीट, यानी कि जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है उसका क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको एमएस ऑफिस 2016 की ई बुक बाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाई कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, जिसको एमएस ऑफिस 2016 की ई बुक बाई करनी होगी तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको 70 रुपीज़ में एमएस ऑफिस 2016 की ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आपको बेल्ट्रॉन के 40 ऑफिशियल पेपर बाई करने हैं हिंदी या अंग्रेजी भाषा में तो ये भी आपको हम व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ये भी आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो 32 क्वेश्चन क्या है?
एम एस एक्सेल 2016 में मीनू टैब कंटेन करता है लॉक सेल ऑप्शन। इन एम एस एक्सेल 2016 कौन सा मीनू कंटेन करता है लॉक सेल का ऑप्शन। तो लॉक सेल का ऑप्शन कौन कंटेन करता है, आपके पास ऑप्शन है डाटा, होम, फाइल और पेज लेआउट। ठीक है, तो लॉक सेल कहाँ पे होता है, लॉक सेल आपका होम में होता है। लॉक सेल कहाँ पे होता है, लॉक सेल होम में होता है। बात आई है एम एस एक्सेल की, तो एम एस एक्सेल 2016 के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। एम एस एक्सेल 2016 एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट और डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। एम एस एक्सेल 2016 का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये एम एस एक्सेल 2016 का फाइल एक्सटेंशन होता है। इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है एम एस एक्सेल का बुक 1। 33 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx फाइल एक्सटेंशन होता है। डिफॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ होम टैब ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2016। निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब का फंक्शन नहीं है पावर पॉइंट 2016 में। तो वो ऑप्शन होता है आपका स्लाइड डिजाइन। क्या है, SLID, स्लाइड डिजाइन। ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है होम टैब का एम एस पावर पॉइंट 2016 में, तो वो है आपका ऑप्शन स्लाइड डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, फॉर चेंजिंग ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कह रहा है फॉर चेंजिंग ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर वी नीड टू राइट क्लिक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको कहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ता है, किस ऑप्शन पे राइट क्लिक करना पड़ता है। तो आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको माई नेटवर्क प्लेस पे क्लिक करना पड़ता है। कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, माई नेटवर्क प्लेस। ठीक है, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ आईपी एड्रेस से रिलेटेड। तो जो आईपी एड्रेस से रिलेटेड फैक्ट है, सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या कंटेन करता है, आईपी एड्रेस कुल 32 बिट्स को कंटेन करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस कितने बिट को कंटेन करता है, आईपी एड्रेस 32 बिट को कंटेन करता है। अब मैं अगर बात करूं आपको सिंपल डेफिनेशन की आईपी एड्रेस की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, तो आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर का नेटवर्क को ही कहते हैं आईपी एड्रेस। यानी कि द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, उसी को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस 32 बिट कंटेन करता है, जो लेंथ होता है। और देखो आईपी एड्रेस में दो चीज़ होता है, एक होता है क्या कहते हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन, एक होता है आईपी वर्जन 4 और दूसरा होता है आईपी वर्जन 6। यानी कि दो वर्जन होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो यूज होते हैं। और इस आईपी वर्जन जो 4 होता है, आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है उसमें 32 बिट होती है। ठीक है, अब प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेल्ड्रॉन में पूछा जाता है, टीसीपी एंड आईपी, TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक पूछा जाता है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या पूछा जाता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास होते हैं 5। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने क्लास होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास होते हैं कुल 5। ठीक है, तो इतनी जानकारी मिलती है आपको आईपी एड्रेस से। 34 क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, आपको रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। किसी भी आईपी एड्रेस को चेंज करना है, किसी भी कंप्यूटर में आईपी एड्रेस को चेंज करना है तो आपको राइट क्लिक कहाँ करना पड़ता है, आपको माई नेटवर्क प्लेस के ऊपर राइट क्लिक करना होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35वां प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इनमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है, इनमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं होता है। यानी कि 35वें का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस टॉपिक से होगा, एमएस एक्सेल से। जी हाँ, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपको इसकी ई बुक चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एमएस एक्सेल के बारे में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका फाइल एक्सटेंशन
SX होता है डिफॉल्ट नेम, बुक 1 होता है। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS एक्सेल पाठ का रंग बदलने के लिए निम्न विकल्पों का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है फॉन्ट कलर का। किसका उपयोग किया जाता है? फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या है कि MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? 37वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा F7। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।